हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत स्वराज के ऊपर गांधी जी के क्या विचार हैं, इसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे। सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार की जाएंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, गांधी जी का स्वराज, यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि गांधी जी का स्वराज का क्या अर्थ है। गांधी जी ने जिस स्वराज की बात की उसका क्या मतलब है, उसमें क्या क्या बातें शामिल हैं, इसको यहाँ पर हम समझ रहे हैं। तो देखिए, गांधी जी ने 1909 में लिखी किताब हिंद स्वराज में कहा कि स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को देश से निकालना नहीं है। असली स्वराज तब होगा जब हम खुद पर शासन करना सीखें। देखिए दोस्तों, स्वराज का मतलब, देखिए स्वराज की बात कब की गई, तो जिस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था उस समय गांधी जी ने स्वराज की बात की। ठीक है, देखिए दोस्तों, तिलक जी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तिलक जी ने स्वराज के बारे में क्या बात कही, इसको हमने समझा। अब यहाँ पर हम बात करें गांधी जी की। तो देखिए, यहाँ पर बात किस समय की जा रही है, तो यहाँ पर बात की जा रही है जिस समय भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था। मतलब जब भारत ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था, अंग्रेजों का उपनिवेश था, उस समय स्वराज की बात की जा रही है। तो इसमें एक एक जो बात थी वो बिल्कुल शामिल थी, वो थी कि अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराना है। मतलब ये बात तो स्वराज में शामिल थी ही। लेकिन यहाँ पर एक बात पर आप ध्यान दीजिए कि ये कहा जा रहा है कि स्वराज का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि देश को अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया जाए और यही स्वराज है, मतलब देश स्वतंत्र हो गया, सिर्फ इतना ही स्वराज नहीं है। स्वराज में कई सारी बातें शामिल हैं। तिलक जी के बारे में भी हमने पढ़ा, जब तिलक जी ने स्वराज की क्या अवधारणा सामने रखी उसको भी हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं गांधी जी की, कि गांधी जी ने किन बातों को स्वराज के अंतर्गत शामिल किया है। तो यहाँ पर पहली चीज़ आपने नोट कर ली कि देखिए, गांधी जी के अनुसार स्वराज सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है। मतलब गांधी जी ने कहा कि अगर अंग्रेज चले भी जाएं, लेकिन हम उनकी तरह का शोषणकारी शासन अपनाएं तो यह असली आज़ादी नहीं होगी। असली स्वराज है अन्याय और अमानवीय संस्थाओं से मुक्ति। तो यहाँ पे एक बात अभी मैंने आपको बताई कि गांधी जी ने जिस स्वराज की बात की उसमें ये बात है कि सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति, यानी कि सिर्फ अपने देश को स्वतंत्र करा लेना, ठीक है, सिर्फ इतना ही स्वराज नहीं है। इसमें कई सारी बातें शामिल हैं। इसमें जैसे कि गांधी जी ने कहा आत्मशासन। देखिए, आत्मशासन शामिल है स्वराज में। इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका मतलब है हम अपने आत्मसम्मान, आत्म उत्तरदायित्व और आत्म साक्षात्कार पर नियंत्रण करें। कोई भी सत्ता, चाहे वे विदेशी हो या देशी, जनता पर जबरदस्ती ना करें। देखिए दोस्तों, गांधी जी का मानना है कि आत्मशासन होना चाहिए। आत्मशासन का मतलब ये है कि व्यक्ति का अपने ऊपर खुद पर नियंत्रण हो। मतलब देखिए, आत्मसम्मान, व्यक्ति अपनी गरिमा को समझे, अपनी डिग्निटी को समझे। ठीक है, आत्म उत्तरदायित्व, व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो उसके लिए खुद जवाबदेह हो, कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया तो वो उसके लिए खुद जवाबदेह है। आत्म साक्षात्कार, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने भीतर देखे कि क्या बुराइयां हैं, जैसे कि डर, लालच, ठीक है, या किसी के अंदर कोई ईर्ष्या की भावना है, ठीक है, जलन की, दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने की भावना है, जलन करने की भावना है। तो ऐसी जो बुराइयां हैं, व्यक्ति उनको देखे और उनको समाप्त करने का प्रयास करे। मतलब व्यक्ति खुद के भीतर झांके, खुद के भीतर देखे, व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अच्छा करने का प्रयास करे। ठीक है, अपने विचारों को, भावनाओं को समझे। तो ये क्या, यही है आत्मशासन, कि व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने विचारों पर नियंत्रण हो। ठीक है, ये क्या था, आत्मशासन। तो गांधी जी ने स्वराज में आत्मशासन को शामिल किया। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गरीब और वंचितों के लिए आज़ादी। देखिए, 1924 में गांधी जी ने कहा, मेरे लिए स्वराज का मतलब सबसे गरीब और दिनहीन व्यक्ति की स्वतंत्रता है। सिर्फ अंग्रेजों को हटाकर नए शासक लाना मुझे मंजूर नहीं। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने ये कहा कि स्वराज का मतलब मेरे लिए ये भी है कि जो सबसे गरीब तबका है, जो सबसे वंचित तबका या वर्ग है या व्यक्ति है, तो उसको भी मतलब उसे भी स्वतंत्रता मिले। जैसे कि आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। मतलब व्यक्ति गरीब है अगर, तो उसको रोजगार मिले, उसके पास मतलब उसको आर्थिक मदद मिले। ऐसा माहौल हो कि जब गरीब व्यक्ति भी अपना विकास कर पाए, तो ये होगा स्वराज। तो ये गांधी जी ने ये कहा कि जिसमें गरीब और वंचित वर्गों के लिए भी जगह हो, उनके भी कल्याण की बात की जाए। तो ये भी स्वराज में, गांधी जी के स्वराज में ये बात भी शामिल है। अब देखिए, सत्ता का बंटवारा और जनता की भागीदारी। 1925 में गांधी जी ने कहा, देखिए दोस्तों, आप चाहें तो जो 1924 या 1925 लिखा, आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, कब कहा कब नहीं, तो इसको यहाँ पर
आप इसको कट कर लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि गांधी जी का मानना था कि स्वराज वही है जो बहुमत यानी कि सब वयस्क स्त्री पुरुष मजदूर आम लोग और जो दूसरे वर्ग हैं उनकी राय से बने। सच्चा स्वराज सत्ता पकड़ने से नहीं बल्कि जनता के भीतर सत्ता को नियंत्रित करने की क्षमता से आएगा। सिंपल सा मतलब है कि सत्ता का बंटवारा हो, मतलब जो सत्ता है, ठीक है, उसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। ठीक है, कोई निर्णय लिया जा रहा है तो वो बहुमत से लिया जाए। ठीक है, जो मजदूर वर्ग है, अमीर वर्ग है, आम लोगों का वर्ग है, ठीक है, जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो पुरुष हैं, तो सबकी ही मतलब इच्छाओं को, सभी के मतलब राय को सुना जाए, मतलब सत्ता में सभी की भागीदारी हो, तो ये भी स्वराज में शामिल है। ठीक है, सबके लिए स्वराज गांधी जी का सपना। देखिए दोस्तों, स्वराज सिर्फ अमीर या शिक्षितों का नहीं होगा, इसमें गरीब, मजदूर, भूखे, अपंग, अंधे सबकी जगह होगी, मतलब प्रत्येक वर्ग की। ठीक है, प्रत्येक वर्ग, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो दिव्यांग वर्ग हो, ठीक है, कोई भूखा व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको भी स्वराज में जगह मिले। तो स्वराज सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ अमीरों या शिक्षितों के लिए नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैंने ये थर्ड पॉइंट बताया, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, 1924 में गांधी जी ने कहा, तो आप ऐसे जो टाइम लाइन है इनको आप हटा सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि गांधी जी का ये मानना था या गांधी जी ने स्वराज के अंतर्गत ये कहा। क्योंकि जब हम दोस्तों ऐसे डायरेक्टली कह देते हैं कि 1924 में गांधी जी ने कहा, तो मतलब कब कहा, कहाँ कहा, तो इससे मतलब इससे थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप लोग बस सिंपल सा ऐसे लिख देना, इसको मैं नोट्स में भी कट कर दूंगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, स्वराज में कई सारी बातें शामिल हैं। देखिए, पूर्ण स्वराज, इसका मतलब है जनता में जागृति आए, मतलब गांधी जी के स्वराज का मतलब यही है कि जनता में जागृति आए। ठीक है, वे अपने हित को समझें, अपने हित को पहचानें, बाहरी और भीतरी गुलामी से मुक्ति मिले। मतलब बाहरी गुलामी, मतलब जैसे कि देश को हमें आज़ाद कराना है, ठीक है, तो हमने देश को आज़ाद कराया, ये हो गई कि हमने मतलब हम बाहरी रूप से स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र है, ठीक है, हम खुद स्वतंत्र हैं, हम किसी के अधीन ना हो, हम किसी के गुलाम ना हो, तो ये हो गई बाहरी स्वतंत्रता या बाहरी स्वराज हो गया। ठीक है, एक तरह का मतलब बाहरी स्वतंत्रता हो गई। लेकिन भीतरी गुलामी या मतलब भीतरी गुलामी का दोस्तों मतलब ये है यहाँ पर कि हम अपने खुद के गुलाम ना हो, मतलब हम हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा उस पर नियंत्रण हो। ठीक है, आत्म अनुशासन हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है कि भीतरी गुलामी से भी मुक्ति मिले, आम लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे। जो आम लोग हैं, जो गरीब समुदाय है, गरीब वर्ग है, तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे। अभी इसमें कई सारी बातें आपको समझ में आएंगी दोस्तों, आई होप यहाँ पे बातें क्लियर हुई होंगी और अच्छे से आपको आगे समझ में आएगा। देखिए, स्वराज के लिए कुछ आवश्यक शर्तें बताई हैं यहाँ पर। तो देखिए, अनासक्ति, अनासक्ति का मतलब है कि देखिए, ये जो विचार है अनासक्ति का, डिटैचमेंट का, ये गीता से लिया गया है। ठीक है, बिना लालच और बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करना। इसका मतलब क्या है कि बिना लालच, बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करना, इससे इंसान में आत्मिक शक्ति और शांति आती है। तो स्वराज के लिए ये एक आवश्यक शर्त है कि व्यक्ति के अंदर अनासक्ति का विचार हो, अनासक्ति के विचार का व्यक्ति पालन करे, कि वो बिना लालच, बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करें। इसके साथ ही अभय, यानी कि केवल भगवान से डरना, इंसान से नहीं, मतलब डर ना हो व्यक्ति के अंदर, किसी का डर ना हो। यहाँ पे गांधी मतलब अभय के अंतर्गत ये कहा गया है कि हाँ, भगवान से डर सकते हैं कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो भगवान हमें दंड दे सकते हैं, ऐसा डरना ठीक है, लेकिन हाँ, किसी इंसान से नहीं डरना, मतलब डर की भावना मन में ना हो कि हम किसी के डर के कारण उसके गुलाम बनकर हम रहें। तो स्वराज के लिए ये आवश्यक है कि किसी इंसान से डरे ना कोई, कि मतलब केवल भगवान से डरना, इंसान से नहीं। जब इंसान लालच और डर से मुक्त होगा तभी असली स्वतंत्रता मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा समरी के रूप में स्पष्ट किया गया है। तो देखिए, गांधी जी का स्वराज, स्वराज का मतलब है राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आज़ादी। राजनीतिक आज़ादी का मतलब है जैसे कि हमारा देश स्वतंत्र है, ठीक है, भारत एक स्वतंत्र देश है, राजनीतिक रूप से हम पूरी तरह आज़ाद हैं। ठीक है, हम किसी दूसरे देश के अधीन नहीं हैं। तो ये हो गई कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है, हमारे पास राजनीतिक स्वायत्तता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो राजनीतिक आज़ादी का मतलब आपको समझ में आ गया। या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि जैसे कि नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, कई सारे राजनीतिक अधिकार दिए गए, तो हम यूँ कह सकते हो कि राजनीतिक आज़ादी है। ठीक है, लेकिन गांधी जी के स्वराज में राजनीतिक आज़ादी के साथ ही साथ नैतिक,
आध्यात्मिक और सामाजिक आज़ादी की भी बात की गई है। नैतिक आज़ादी का मतलब है दोस्तों, जैसे कि व्यक्ति पर किसी तरह का दबाव ना हो, किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से निर्णय लेने के लिए मतलब दबाव ना डाला जाए। मतलब यह है कि किसी व्यक्ति पर किसी चीज़ का दबाव ना डाला जाए कोई निर्णय लेने के लिए। उदाहरण के लिए किसी पर ये दबाव ना डाला जाए, मतलब किसी पर झूठ बोलने का दबाव ना डाला जाए। तो ये क्या है? तो ये नैतिक आज़ादी है। नैतिक आज़ादी का मतलब यही है कि किसी पर किसी तरह का कोई दबाव ना डाला जाए। कोई भी व्यक्ति है तो वो अपने विचारों के आधार पर, अपनी भावनाओं के आधार पर, उसके जो नैतिक मापदंड हैं उसके आधार पर वो खुद निर्णय ले। तो ये नैतिक आज़ादी है। आध्यात्मिक आज़ादी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, विचार या उसकी जो भी आस्था है तो उसके आधार पर स्वतंत्रता मिले। सामाजिक आज़ादी का मतलब क्या है? तो सामाजिक आज़ादी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ समाज में धर्म, जाति, लिंग या रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, सामाजिक आज़ादी हो। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी। इसमें स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, निडरता होनी चाहिए। ठीक है, स्वराज में ये सारी बातें शामिल हैं। तभी इस धरती पर राम राज्य जैसा समाज बन सकता है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, राम राज्य का मतलब है न्याय, समानता, करुणा और सत्य पर आधारित शासन। यह किसी धर्म का राज नहीं बल्कि ईश्वर के राज्य की कल्पना है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काफ़ी मतलब शॉर्ट में गांधी जी के स्वराज के विचारों काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बताया गया। यहाँ भी आपको बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे कुछ आसान शब्दों में और अच्छे से बताया गया है, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ये सारी बातें समझा दी हैं। फिर भी मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। गांधी जी का स्वराज सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने का नारा नहीं था, यह एक नैतिक और सामाजिक क्रांति थी जिसमें हर इंसान खुद पर शासन करना सीखे, डर और लालच से मुक्त होकर समाज की भलाई के लिए काम करें। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात और आप ऐड कर लो कि ये बात भी शामिल है गांधी जी के स्वराज में कि जो भी व्यक्ति है वो समाज की भलाई के लिए काम करे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक है गांधी जी का स्वराज राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर आधारित। बहुत सिंपल सा है। देखिए, गांधी जी के स्वराज में राजनीतिक अधिकारों की भी बात की गई, मतलब व्यक्ति के पास राजनीतिक आज़ादी हो, राजनीतिक अधिकार हो, जैसे कि वोट देने का अधिकार, ठीक है, चुनावों के लिए खड़े होने का अधिकार, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, ठीक है, ये अधिकार हो व्यक्ति के पास। सामाजिक अधिकार, व्यक्ति के पास सामाजिक अधिकारों मतलब समाज में एक व्यक्ति के साथ किसी आधार पर भेदभाव ना किया जाए। यहाँ पर मैं आपको रीड करके और अच्छे से बता देता हूँ। तो देखिए, राजनीतिक अधिकार, गांधी जी का मानना था स्वराज जनता का अधिकार है। उन्होंने कहा सरकार जनता की सेवा के लिए, ना कि जनता सरकार की। ठीक है, मतलब जो सरकार है वो जनता की सेवा के लिए है, ना कि जनता सरकार की। सामाजिक अधिकार, गांधी जी का मानना था कि स्वराज सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है बल्कि समाज में एकता और सामाजिक न्याय भी जरूरी है। ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब आपको पता ही होगा। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में किसी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। आर्थिक अधिकार, अब देखिए, आर्थिक अधिकार, गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं होगा अगर जनता बेरोजगार और भूखी रहे। मतलब अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है तो वो राजनीति की बात क्यों करेगा, है ना। वो पहले अपने रोजगार की तरफ देखेगा, पहले वो कमाने की तरफ ध्यान देगा। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वो पहले यही देखेगा ना कि किस तरह वो 2 रोटी का इंतज़ाम कर सकता है। मतलब पहले वो अपने खाने का इंतज़ाम करेगा, फिर वो राजनीति के बारे में सोचेगा, फिर वो मतलब सरकार की बात करेगा, फिर वो राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ उठाएगा। तो पहले व्यक्ति अपने खाने पर ध्यान देगा। तो मतलब कोई व्यक्ति भूखा ना हो, ये ज़रूरी है। तभी व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों का लाभ उठा पाएगा। राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग व्यक्ति तभी कर पाएगा जब व्यक्ति आर्थिक रूप से थोड़े सशक्त हों। तो इसलिए गांधी जी ने आर्थिक अधिकारों की भी बात की है। इसलिए उन्होंने कुटीर उद्योग और ग्राम स्वराज का समर्थन किया ताकि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो स्वराज से संबंधित गांधी जी का क्या विचार था, गांधी जी का स्वराज पर क्या विचार था, इसको हमने काफ़ी डिटेल में समझा। आई होप सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।